बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 16 इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक, जो कि है प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, लॉजिक गेट्स। तो आज के इन लॉजिक गेट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तीन किस्म के लॉजिक गेट्स हमने डिस्कस करने, नॉट गेट और इन्वर्टर। फिर उसके बाद जो है हमने नैंड गेट को डिस्कस करना है, और उसके बाद जो है फिर हमने नॉर गेट को डिस्कस करना है, और उसके साथ साथ हमने यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स भी डिस्कस करने। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होने जा रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और साथ में मींस लास्ट में मैं आपको अपने टीचर की एक फनी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा, तो लेकिन वो लास्ट में, सही है। तो पहला ये हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज नॉट गेट और इन्वर्टर। स्टूडेंट, इसको हम नॉट गेट या इन्वर्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज ये क्या काम करता है कि जो इनपुट सिग्नल, जो डिजिटल इनपुट सिग्नल हम इसके इनपुट पे देते हैं, जो सिग्नल हम इसके इनपुट पे देते हैं, या जो इनपुट भी सिग्नल होती है, ये इसको क्या कर लेता है, ये इसका कंप्लीमेंट निकालता है, ये इसको इन्वर्ट कर लेता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस लॉजिक गेट के इनपुट पे 0 दे दें, लॉजिक 0, तो ये इसको लॉजिक 1 में कन्वर्ट कर लेता है। और अगर हम इसके इनपुट पे लॉजिक 1 दे दे, तो ये लॉजिक 0 में कन्वर्ट कर देता है। या दूसरे अल्फाज में, अगर इनपुट पे हम हाई दे दें तो इसको लो कर देता है, और अगर हम लो दे दें तो इसको क्या कर देता है, हाई कर देता है। मतलब इन्वर्जन करता है, कंप्लीमेंट निकालता है। दैट्स व्हाई दिस लॉजिक गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर और नॉट गेट। तो यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि नॉट गेट इज यूज्ड टू कंप्लीमेंट और इन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर। जो हमारे पास नॉट गेट है, ये क्या काम करता है, ये कंप्लीमेंट निकालता है। ये इनपुट पे जो भी आप सिग्नल देते हो, ये इसको क्या कर देता है, कंप्लीमेंट करता है, इसको इन्वर्ट कर देता है। दैट्स व्हाई दिस लॉजिक गेट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर। इसमें जो पॉइंट है वो ये स्टूडेंट कि इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी कि जब हम लॉजिक गेट्स के हम जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने बात की थी कि लॉजिक गेट में जो इनपुट्स होते हैं वो सिंगल भी हो सकता है एंड मोर देन वन भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सिंगल इनपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर के केस में होता है, बाकी किसी भी गेट में सिंगल इनपुट नहीं होता। इज इट क्लियर? जस्ट इन्वर्टर एक ऐसा गेट है जिसका इनपुट भी सिंगल होता है, जबकि आउटपुट भी सिंगल होता है। तो ये चूंकि हम जस्ट ये इन्वर्जन करता है, इनपुट पे आप जो है फॉर एग्जांपल जो भी हाई सिग्नल देते हैं तो इसको लो कर देता है, लो सिग्नल दोगे तो इसको हाई कर देगा। जस्ट एक ही सिग्नल हम इसको जो है एट अ टाइम दे सकते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इट हैज अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। अक्सर ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट हैविंग सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट इज नोन एज नॉट गेट और इन्वर्टर। इज इट क्लियर? ये अपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो बूलियन इक्वेशन इसका होगा, जो मैथमेटिकल फॉर्म इसका होगा, वो क्या होगा कि x इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट और ए बार या नॉट ए। आप तीन तरीके से जो हम इसको डिस्कस करते हैं, ए कंप्लीमेंट भी कह सकते हो, ए बार भी आप कह सकते हो, या नॉट ए भी लिख सकते हैं। मींस यहाँ पे हम लिखते हैं ना कि रीड इज x इज इक्वल टू नॉट ए। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास द बार और द ए इज इन्वर्जन बार। इस बार को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन बार कहते हैं। इसको हम इन्वर्जन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज टू सिग्निफाई द कंप्लीमेंट, क्योंकि ये हमारे लिए क्या करते हैं, कंप्लीमेंट करता है, कंप्लीमेंट परफॉर्म करता है, कंप्लीमेंटेशन करता है, ये इन्वर्जन का फंक्शन परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इसको हम इन्वर्जन बार भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है, ये आपने ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे इनपुट हम ए देते थे तो ये इसको क्या कर लेता है, कंप्लीमेंट निकाल देता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो हम 0 देंगे तो ये इसका कंप्लीमेंट फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे हम 1 देंगे तो इसका कंप्लीमेंट निकाल के ये क्या कर देगा, 0 निकाल देगा। यहाँ पे ये बबल जो है, दिस इज फॉर इन्वर्जन। ये कंप्लीमेंट के लिए बबल। ये बाकी जो आगे लेक्चर्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास नैंड गेट है, तो इसमें भी आपको जो ये नजर आ जाएगा कि हम बबल यूज करते हैं, तो ये इन्वर्जन का काम करता है। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ नॉट गेट। अच्छा, अब हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। क्योंकि ट्रुथ टेबल में हमारे पास ऑल पॉसिबल इनपुट्स भी होते हैं और साथ में उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी होते हैं। और अगर आपको याद हो, ट्रुथ टेबल के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला भी बताया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज के लिए याद रखो। और वो फार्मूला में क्या बताता है, टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस हमें बताएगा कि इस गेट के लिए टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने होंगे। वो फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो
तो वो कौन सा फार्मूला था जरा बताइए। चलो मैं बता देता हूं अगर आप लोग तकलीफ ना करें। वो हमारे पास था 2 पावर n, 2 पावर n का फार्मूला था। तो अब देखो n हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो अब इस गेट में नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, जस्ट एक सिंगल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। मतलब कि यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल होगा इसमें टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होंगे 2। देखो 2, इज इट क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास हो गया ट्रूथ टेबल, ये इसका इनपुट, ये आउटपुट जो कि हम x से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट या a बार। हो सकता है बाज नोट्स में यहाँ पे y यूज हुआ, डजंट मैटर, x यूज करते, y यूज करते, z यूज करते, एज यू विश। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं, तो ये इसका कंप्लीमेंट निकाल के ये 1 कर देता है। और अगर हम 1 दे देते हैं तो ये इसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप भी, मैंने आपको बताया कि 0 को जो 1 में कन्वर्ट करते हैं, जबकि 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। और इसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल इनपुट होगा, ये अपने ध्यान में रखना होगा। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट नॉट गेट। अच्छा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा नाउ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट गेट की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास नैंड गेट। नंबर 4th वन इज नैंड गेट। अब स्टूडेंट ये जो नैंड गेट का नेम है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नॉट एंड गेट। इसको हम ये भी कह सकते हैं नॉट एंड गेट। यहां पे ये जो एन है इट इज यूज्ड फॉर नॉट, नॉट एंड गेट। बाकी तो एंड है ना यहाँ पे, नॉट एंड गेट। अब देखो नॉट गेट तो ऑलरेडी हम यहाँ पे अभी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज मीन बाय नॉट गेट या नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है। और एंड गेट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप वो जरूर देखें। तो एंड गेट में हमने क्या बात की थी स्टूडेंट, कि अगर हम जो है इनपुट पे जितने भी इनपुट्स हम दे रहे हैं इस लॉजिक गेट को, एंड गेट की मैं बात करूं नॉट नैंड, तो आपको आउटपुट पे हाई सिग्नल देगी तब व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। इज इट क्लियर। लेकिन ये जो नैंड है, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना नॉट एंड, तो नॉट में हमने बात की कि ये क्या कम करता है, इन्वर्जन करता है, इन्वर्ट करते हैं, कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो मतलब क्या होगा, नाम ही से फिर जाहिर हो गया ना कि ये एंड गेट को क्या करेगा, कंप्लीमेंट करेगा, इन्वर्ट करेगा। मतलब क्या हुआ कि ये वो गेट है जो कि एंड गेट का इनवर्स फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एंड गेट का इनवर्स फंक्शन परफॉर्म कर, एंड गेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करता है। दैट्स व्हाई दिस गेट इज कॉल्ड नैंड गेट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच गिव्स द इनवर्स फंक्शन ऑफ एंड गेट, या विच परफॉर्म, अगर यहां पे आप गिव्स की जगह परफॉर्म भी लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। which performs the inverse function of AND gate is called as NAND gate. Is it clear? मतलब ये वो गेट है जो कि AND गेट की क्या करता है, इन्वर्जन करता है, उसका इनवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है। अब AND गेट में हमने बात की थी, यहाँ पे मैं फिर आपको ट्रूथ टेबल में भी समझा दूंगा, दोनों का ट्रूथ टेबल मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगा या यहाँ पे बोर्ड पे मैं बनाऊंगा, तो उससे आपको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसका जो बुलियन इक्वेशन होगा वो किस तरह होगा, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, अगर मैं ये बार हटा दूं, अगर मैं ये बार हटा दूं तो ये जो a डॉट b जो मैंने लिख दिया a एंड b, दिस x इज इक्वल टू a एंड b, ये किस चीज की रहता है, ये एंड गेट का जो है हमारे पास बुलियन इक्वेशन है। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे नैंड है, मींस उसके साथ नॉट भी है, तो उस नॉट के लिए फिर हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, बार, इन्वर्जन बार। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हियर x शोज द आउटपुट while a and b shows the inputs of the gate। ये जो हमारे पास बुलियन इक्वेशन है नैंड गेट के लिए, जो कि x इज इक्वल टू a b कॉम्प्लीमेंट या a डॉट b कॉम्प्लीमेंट या a एंड b होल कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द बुलियन इक्वेशन फॉर नैंड गेट। मैं एक दफा फिर बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो हमारे पास बुलियन इक्वेशंस है ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। इस तरह बुलियन इक्वेशन गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि विच गेट हैविंग दिस बुलियन इक्वेशन। ठीक है, तो हमने फिर बताना होगा कि दिस बुलियन इक्वेशन इज फॉर नैंड गेट। सो अब जो है हम इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ जाते हैं और साथ में जो इसका ट्रूथ टेबल भी डिस्कस करते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम किस तरह है और ट्रूथ टेबल क्या है। नाउ स्टूडेंट, अब हम जो है यहाँ पे सर्किट डायग्राम की बात करते हैं कि हमारे पास नैंड गेट की सर्किट डायग्राम क्या है। तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नैंड गेट इज जस्ट नॉट एंड गेट, तो अब देखो दिस इज नैंड गेट सर्किट डायग्राम। दो तरीकों से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप दो तरीकों से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ये बबल आ गया है, बबल, आप इसको बबल एंड गेट भी कह सकते हैं। ये बबल
कंप्लीमेंट कीजिए, इन्वर्जन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए और बी, और ये जो हमारे पास क्या हो गया इसका आउटपुट जो कि x इज इक्वल टू ए एंड बी होल कंप्लीमेंट। या आप इस तरह भी बना सकते हैं, अगर आप देखें इसको तो यहां तक तो ये एंड गेट है, यहां तक इस पॉइंट तक तो ये एंड गेट है, ठीक है ना, ये एंड गेट। लेकिन एंड गेट को जब हम इन्वर्टर से पास कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, नैंड गेट फिर बन जाता है, ठीक है, नैंड गेट। यहां तक ये एंड गेट है, इससे आगे फिर ये क्या हो जाता है, नैंड गेट, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इन्वर्टर से पास, इसका आउटपुट हमने इन्वर्टर से पास किया हुआ है, तो ये आपको डायरेक्ट जो है रिजल्ट दे देता है ए एंड बी होल कंप्लीमेंट या नैंड गेट। तो अब देखो स्टूडेंट, आप इन दोनों में से जिस तरीके से आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं, दोनों ठीक है। आप इसको बनाते हैं फिर भी सही है, आप इसको बनाते हैं फिर भी सही है, दोनों बनाते हैं एज यू विश, आपकी मर्जी। अच्छा स्टूडेंट, ये तो इसका सर्किट डायग्राम हो गया है। नाउ अब हम ट्रुथ टेबल की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रुथ टेबल में मैंने एक कॉलम जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है इनपुट्स, ये हमारे पास है आउटपुट्स ए और बी, चूंकि हम दो इनपुट का जो है नैंड गेट बना रहे हैं, फार्मूला वही है फिर से जो कि टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट। तो ये 2 पावर 2 हो जाएंगे इज इक्वल टू 4, मतलब नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने होंगे 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा अब पहले हम 0 0 देते हैं, 0 1 फिर 1 0 एंड देन 1 1। अच्छा ये जो हमारे पास ये क्या है, ए डॉट बी या ए एंड बी, यहां तक एंड गेट है, ठीक है स्टूडेंट, और ये आगे फिर क्या हमारे पास नैंड गेट है। ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखो पहले हम एंड गेट को जरा रिमाइंड करें। एंड गेट में हमने बात की थी कि व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, ये हमने डिफिनेशन में बात की थी। तो अब देखो एंड गेट, अगर यहाँ पे इसकी बात में करूं, अगर इसको मैं 0 0 दे दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। सिमिलरली अगर मैं 0 1 दे दूं फिर भी आपके पास 0, 1 0 दे दूं फिर भी 1 0 सॉरी, एंड देन 1 1 के लिए फिर आपको आउटपुट पे क्या देता है 1, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। ये मैं एंड की बात कर रहा हूं। यहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ए एंड बी के ऊपर कंप्लीमेंट है, मींस नैंड गेट है। अब देखो ये जस्ट इसका कंप्लीमेंट बना रहा है, इसको छोड़े, इसको देखो 0 का कंप्लीमेंट क्या है 1, 0 का कंप्लीमेंट क्या है 1, 0 का कंप्लीमेंट क्या है 1 एंड 1 का कंप्लीमेंट क्या है 0। तो अगर आप देखें यहाँ पे डिफिनेशन में हमने बात की थी कि टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच परफॉर्म्स द इनवर्स फंक्शन ऑफ एंड गेट। तो ये इनवर्स फंक्शन है ना एंड गेट का फंक्शन ये, जबकि ये इसका इनवर्स है। यहाँ पे जब एंड 0 देता है तो ये 1 देता है, यहाँ पे 0 देता है ये 1 दे रहा है, ये 0 दे रहा है ये 1 दे रहा है, ये यहाँ पे जहाँ पे ये 1 देता है वहां पे ये 0 देता है। अगर आप पेपर में इस तरह बनाते हैं बिल्कुल ठीक है, हो बहु एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन अगर आप जो जस्ट बुक का बनाते हो तो फिर आपने ये कॉलम नहीं बनाना, डायरेक्ट इसके ऊपर आना है, ठीक है। लेकिन ये इसलिए हम बनाते हैं ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए, बिकॉज एंड गेट का तो सबको पता हो जाता है, लेकिन नैंड गेट डायरेक्टली इंसान को पता नहीं चलता कि इसमें होता क्या है। तो पहले आपने एंड गेट का जो है ये लाइन मस्ट ड्रा करें ताकि आप लोग की आसानी हो, उसके बाद फिर ये ड्रा कर लें, क्योंकि जस्ट ये इसका फिर क्या है कंप्लीमेंट है, ठीक है। सो आप अगर नैंड गेट की डिफिनेशन इस ट्रुथ टेबल से भी करना चाहते हैं तब भी आप इजीली कर सकते हैं। देखो अगर नैंड गेट की डिफिनेशन, पहले हम एंड की देखते हैं। एंड में हमने क्या बात की थी कि इट गिव्स या टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। इज इट क्लियर? ये एंड की बात होगी। अगर हम नैंड की डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल करना चाहें तो फिर क्या होगा, यहां पे हम 0 की तरफ आते हैं कि अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच गिव्स 0 आउटपुट या विच गिव्स लो आउटपुट ओनली when all of inputs are high is called NAND gate। तो आप यहां से भी डिफिनेशन बना सकते हो ट्रुथ टेबल से कि a type of logic gate which gives low output when all of its inputs are high। Is it clear? तो फिर जो है इसकी डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट NAND गेट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नॉर गेट की कि व्हाट इज नॉर गेट। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं द लास्ट वन गेट विच इज नॉर गेट। अगर हम देखें नॉर गेट तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नॉट और गेट, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम नॉट और गेट भी कह सकते हैं। तो अब देखो नामी से जाहिर है, जिस तरह हमने प्रीवियस जो गेट है नैंड गेट में हमने बात की थी, तो यहां पे भी है नॉट और का मतलब क्या है कि आर का क्या देगा इनवर्स फंक्शन कंप्लीमेंट। तो यहां पे देखो
A type of logic gate which performs the inverse function of OR gate is called as NOR gate. वो लॉजिक गेट जो कि OR गेट का इनवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है उसको फिर हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? NOR गेट, नॉट OR गेट. इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम स्टूडेंट इसकी बूलियन इक्वेशन की तरफ अगर आए तो ये हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू, अगर मैं इस बार को इन्वर्जन बार को जो है हटा दूं तो ये a और b बन जाए, जस्ट a और b. दिस इज द बूलियन इक्वेशन फॉर OR गेट. लेकिन अगर हम इसको जो है इसके ऊपर जो है इन्वर्जन ग्राफ ड्रॉ कर ले तो फिर दिस इज द बूलियन इक्वेशन फॉर NOR गेट. ठीक है. अच्छा, यहां पे हम इसको इस तरह रीड कर सकते हैं, विच इज रीड एज x इक्वल्स नॉट a और b, नॉट a और b. अच्छा, यहां पे जो हमारे पास x, ये क्या चीज शो करते हैं? हियर x इज output while a and b are the inputs of given gate. Now student, अब हम आते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ. तो स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो हमारे पास नॉट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या जो इन्वर्टर है इसको हम बबल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारे पास यहाँ तक तो OR गेट है, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे बताया था ये OR गेट है, इसका सिंबल. और यहाँ पे जब हम इसके ऊपर या इसके हेड के ऊपर बबल लगा दें तो ये फिर क्या बन जाता है? NOR गेट बन जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स NOR गेट है A B. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू A और B होल कंप्लीमेंट. ठीक है, या नॉट A और B. तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर NOR गेट. या हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि हम OR गेट बना दे. ठीक है, OR गेट, और उसके आगे हम इन्वर्टर लगा दे, इन्वर्टर या NOT गेट. तो देखो यहां तक तो हमारे पास क्या है? यहां तक तो ये OR गेट है, लेकिन जब ये OR गेट इस इन्वर्टर से पास हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? NOR गेट बन जाता है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इस तरह भी आप सर्किट डायग्राम ड्रा कर सकते हो, इस तरीके से भी आप सर्किट डायग्राम ड्रा कर सकते हो. मैं यहाँ पे R लिखना भूल गया हूं, सो R ये बनाते हो या ये बनाते हो या दोनों बनाते हो, एज यू विश. ठीक है स्टूडेंट. अच्छा स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके ट्रूथ टेबल की तरफ. जिस तरह मैंने आपको इससे पहले एंड गेट और नैंड गेट का ट्रूथ टेबल समझाया, वही तरीके से मैं आपको यहाँ पे और NOR गेट का ट्रूथ टेबल समझाने की कोशिश करता हूँ. तो देखो स्टूडेंट, OR गेट में हमने बात की थी, जरा आप रिमाइंड कर लें, उसमें हमने ये बात की थी कि OR गेट हमें आउटपुट हाई तब देता है when any of its inputs are high. अगर कोई एक इनपुट भी हाई हो जाए तो ये आपको आउटपुट पे हाई देगा. ये OR गेट की बात मैं कर रहा हूं. तो NOR क्या करेगा? उसका इनवर्स फंक्शन बनाएगा. तो यहां पे देखो हम ट्रूथ टेबल में बात करते हैं. यहां पे चूंकि हमने 2 इनपुट्स NOR गेट लिया हुआ है तो हम 2 इनपुट्स के लिए जो है ट्रूथ टेबल बनाते हैं 2 पावर n के फार्मूले से, जो कि 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस आएंगे. तो अब देखो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. अब यहां पे तो OR गेट है A और B. ठीक है, OR गेट में हमने क्या बात की थी कि एटलीस्ट एक इनपुट हाई हो जाए. यहां पे चूंकि दोनों इनपुट लो है तो यहां पे आपको 0 देगा. यहां पे एक इनपुट हाई हो गया 1, एक इनपुट हाई हो गया 1, यहां पे दोनों इनपुट हाई है 1. ठीक है, मींस लॉजिकल एडिशन जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है. अब चूंकि यहां पे कंप्लीमेंट आ गया ऊपर स्टूडेंट, NOR है, तो ये जस्ट इसको क्या करेगा? कंप्लीमेंट. यहां पे देखो 0 है तो इसको क्या किया? 1. यहाँ पे 1 है तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 0 हो गया. मतलब कि ये जो गेट है NOR गेट, दिस परफॉर्म्स द इनवर्स फंक्शन ऑफ OR गेट. ठीक है, या इट कंप्लीमेंट द OR गेट. ठीक है, ये OR गेट को क्या कर देता है? कंप्लीमेंट बना देता है. सो स्टूडेंट, आपने ध्यान में रखना होगा कि जो NOR गेट है ये इनवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है ऑफ द OR गेट. और अगर आप एक और डिफिनीशन भी लिखना चाहें, जिस तरह मैंने अभी OR गेट के डिफिनीशन जो है आपको बताया कि OR गेट इज दैट टाइप ऑफ लॉजिक गेट विच गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन एनी ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई. देखो एनी ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई है तो ये आपको हाई देता है. लेकिन जो NOR गेट है ये तो इसका उलट है, तो उसके लिए हम यहां पे डिस्कस करते. देखो कि a type of logic gate which gives high output only when all of its inputs are low. समझ आ रही है ना? जब दोनों इनपुट्स या सारे के सारे इनपुट्स लो हैं तब ये आपके लिए आउटपुट को हाई बनाता है, अदरवाइज ये आपको क्या देगा? लो देगा. मींस एक इनपुट भी हाई हो गया तो ये आपके लिए लो फंक्शन परफॉर्म करेगा या आपको आउटपुट पे लॉजिक 0 देगा. इज इट क्लियर? सो अगर स्टूडेंट आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास हो गए लॉजिक गेट्स. अब जो है हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स. नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं
यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हमारे बुक में अवेलेबल है। तो फर्स्ट में हम क्या कर लिखते हैं, और फर्स्ट एग्जांपल इज ऑटोमेटिक लाइट बल्ब स्विचिंग। स्टूडेंट, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे जो है अक्सर ये होता है कि शाम के टाइम जो है आप देख लेते हैं कि ऑटोमेटिकली वो जो है ऑन हो जाते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली ऑन क्यों होते हैं, यहाँ पे हम देखें दो तरीके की सर्किट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रीट लाइन को जो है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए। एक ये है यूजिंग एंड गेट, ये हमारे पास है एंड गेट, और दूसरा है हमारे पास यूजिंग आर गेट, ये हमारे पास आर गेट है, ठीक है, दिस इज LDR। अच्छा स्टूडेंट, और ये हमारे पास क्या है, टाइमर, यहां पे भी, यहां पे भी। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजिंग एंड गेट हम कैसे जो है स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो है एक एंड गेट हम यूज करते हैं, 2 इनपुट एंड गेट। उसके इनपुट पे हम एक लगा लेते हैं, एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं LDR। LDR का मतलब है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस ये किस तरह काम करता है, ये लाइट डिपेंडेंट होता है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो उसमें किसी किस्म का कोई करंट पास नहीं होता, मीन जीरो करंट जो है वो फिर फ्लो करता है। तो डे टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट होती है तो ये जो है आपको आउटपुट पे जीरो देगा, बिकॉज डे टाइम में इसकी लाइट जो है रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। जबकि नाइट टाइम में उसके ऊपर चूंकि सनलाइट नहीं पड़ती तो उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, और अगर आप इसके इनपुट पे करंट देंगे तो इसको पास कर देगा, आउटपुट पे आपको करंट देगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक रेजिस्टर है जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा हमारे पास है टाइमर। अब यहाँ पे फंक्शन क्या करता है, देखिए स्टूडेंट, चूंकि स्ट्रीट लाइट्स को तो हम शाम के टाइम पे या रात के टाइम में जो हम इसको ऑन रखते हैं, क्योंकि डे टाइम में तो इसको ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो LDR में चूंकि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टाइमर फिक्स किया हुआ है 6 बजे, फॉर एग्जांपल 6 PM जो है हमने इसको टाइम दिया हुआ है कि जैसे ही 6 बज जाए तो ये जो इनपुट है ये जो है आउटपुट पे क्या देगा, 1 देगा। ये 1 पास करे, क्या पास करे, 1। लेकिन जब तक टाइम 6 से कम है, मींस 5 o'clock है, 4 o'clock है डे टाइम है, तब ये जो है क्या शो करेगा, यहाँ पे आउटपुट पे क्या देगा, 0। मतलब इसमें किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये टाइम डिपेंडेंट टाइमर है। जैसे कि हम घड़ियों जो है मोबाइल में टाइम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, अलार्म जो है यूज कर लेते हैं, अलार्म लगाते हैं, तो जो जब वो टाइम पूरा हो जाए तो हमारे लिए अलार्म जो है वो मींस वो स्टार्ट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है, टाइमर हमने लगाया हुआ है, अलार्म हमने टाइम फिक्स किया हुआ है इसमें 6 PM, ठीक है। तो और यहाँ पे एक LDR है। LDR जो है जिस तरह मैंने आपको बताया लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर लाइट उस पर नहीं पड़ती नाइट टाइम में तो इसमें से क्या हो जाएगा, वो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। और अगर मींस लाइट पड़ती है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर लाइट नहीं पड़ती तो इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, 0 हो जाती है। अब देखो डे टाइम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर डे टाइम देखें तो इसके ऊपर जो है बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पड़ती है, तो ये आउटपुट पे क्या होगा, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या देगा, 0। और डे टाइम में यहाँ पे टाइमर भी आपने फिक्स किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 11 बजे है या 12 बजे है या 2 बजे या 3 बजे है, तो अगेन वो टाइम तो 6 बजे से कम है तो ये भी 0 देगा। तो आउटपुट पे 0 आपको एंड गेट पे क्या मिल रहा होता है, 0। क्योंकि एंड में हमने बात की थी ना कि आउटपुट पे तब हाई देगा जब व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, लेकिन यहाँ पे 0 मिल रहा है तो स्ट्रीट लाइट्स जो है ये क्या होंगे, ऑफ होंगे। स्ट्रीट लाइट्स क्या होंगे, ऑफ। अब जैसे ही शाम का टाइम हो जाता है, मींस 6 बज जाते हैं, जैसे कि आजकल विंटर में हमारे पास 6 बजे जो शाम हो चुकी होती है, तो उस टाइम में हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर लाइट भी नहीं पड़ती, ठीक है। लाइट नहीं पड़ती तो ये करंट को फ्लो कर देता है। करंट को जब ये फ्लो करेगा तो ये आउटपुट पे क्या देगा, 1।
आउटपुट पे क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ करंट क्या हो गया है, फ्लो हो गया है। यहाँ पे 6 बज चुके हैं, तो जब 6 बज चुके हैं तो ये भी यहाँ पे भी करंट जो है या ये भी आपको आउटपुट पे क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। जैसे ये 1 1 दोनों आ जाएंगे, एंड गेट लगा हुआ है, तो जब इसके इनपुट पे दोनों 1 आ जाएंगे तो यहाँ पे आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा 1। जैसे ये 1 हो जाएगा, ये स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऑन ऑफ से क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। और आपको जो है किसी और मींस मैन फोर्स की जरूरत नहीं होती, वहां पे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती कि कोई बंदा आप खड़ा करे वो स्विचेस को ऑन ऑफ करे, आप ऑटोमेटिकली इस लॉजिक गेट को यूज करते हुए क्या जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट द सेकंड मेथड इज यूजिंग OR गेट। अब OR गेट में क्या, अगेन वही LDR सिस्टम लगा हुआ है, वही LDR है, मींस लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसके साथ टाइमर। अच्छा ये यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि बहुत ह्यूज अमाउंट आप जो है वो क्लाउड्स आ जाते हैं और बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, तो उस केस में तो LDR आपको आउटपुट पे 1 देगा, क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब अंधेरा छा जाता है तो हमें चाहिए कि होना चाहिए कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम एंड गेट यूज करते तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि LDR तो आपको आउटपुट पे 1 देगा, लेकिन यहाँ पे टाइमर जो आपने फिक्स किया वो तो जस्ट 6 बजे के लिए फिक्स किया हुआ है ना, तो ये तो आपको उस टाइम पे 0 देगा, ठीक है। अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे के टाइम में या 4 बजे के टाइम में जो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए, बिल्कुल विंड जो है ब्लैक विंड आ गई है, जो बिल्कुल जो इन्वायरमेंट वो बिल्कुल मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अंधेरे ही अंधेरा छा गया है, ठीक है। लेकिन टाइम जो हमारे पास 4 बजे, इज इट क्लियर? तो उस केस में क्या होगा, LDR तो आपको आउटपुट पे 1 दे रहा है, लेकिन जो टाइमर ये तो आपको 0 देगा। तो 1 0 पे अगेन ये स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो तो 0 होगा, बिकॉज एंड गेट के लिए अगर एक इनपुट भी लो हो जाए तो आउटपुट पे आपको लो देगा, 0 देगा। दोनों इनपुट्स का हाई होना जरूरी है। तो फिर ये जो है क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ रहेंगे। लेकिन हमें तो चाहिए ना कि वो ऑन रहे, क्योंकि अंधेरा छा गया है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या लगाते हैं, ये OR गेट यूज करते हैं। इसका फायदा क्या होगा, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक तो ये मेथड है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 6 PM वाला टाइम जो इसमें फिक्स किया हुआ है, 6 PM वाला टाइम आपने इसमें फिक्स किया हुआ है टाइमर में, ये LDR है। अब देखो शाम का वक्त है, ठीक है, शाम का वक्त है, लाइट खत्म हो गई है, ये भी आपको आउटपुट पे 1 दे रहा है, 6 बज चुके हैं, ये भी आपको आउटपुट पे 1 दे रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट 1, ये जो अलार्म से जो स्ट्रीट लाइट है ये तो ऑन हो जाएंगे। अब जो फायदा इसका है वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर 4 बजे, जिस तरह मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, इसमें जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, अगर फॉर एग्जांपल 4 बजे या 5 बजे के टाइम में जो विंड आ गई या फॉर एग्जांपल बादल आ गए, क्लाउड्स, इतने गहरे क्लाउड्स आ गए कि बिल्कुल अंधेरा छा गया है, इसलिए बाज़ दफा हो जाता है, तो फिर क्या होगा, LDR आपको 1 दे रहा है, क्योंकि वो तो लाइट इसके ऊपर पड़ती नहीं है, तो ये आपको 1 दे दे, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फिर फ्लो करेगा। अगर लाइट नहीं है तो इसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है, रेजिस्टेंस 0 होगी तो आपको आउटपुट पे 1 देगा, मींस इसमें अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम टाइमर को देखें, टाइमर तो 6 बज चुके ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी 5 बज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल क्लाउडी मौसम है यहाँ पे, तो ये तो आपको 0 देगा, ठीक है। लेकिन इस केस में भी अगर 5 बजे भी है ना, अगर टाइम 5 PM है लेकिन क्लाउड्स आ गए, अंधेरा छा गया है, तो ये आपको टाइमर आपको क्या देगा, यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम OR गेट की फंक्शन को रिमाइंड करें तो इसमें क्या था कि एटलीस्ट एक इनपुट भी हाई हो जाए तो ये आपको आउटपुट पे हाई देगा। तो अगेन देखो यहाँ पे एक इनपुट तो हाई हो गया ना, LDR ने तो आपको करंट दे दिया, 1 दे दिया, बिकॉज अंधेरा हो गया है, तो ये 1 0 पे आपको आउटपुट पे क्या देगा, अगेन 1 देगा। जैसे ही 1 होगा तो ये स्ट्रीट लाइट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अगर टाइम 5 बजे भी है तब भी ये लाइट को फिर क्या कर देता है, ऑन कर देता है, बिकॉज ऑफ LDR, क्योंकि वहां पे अंधेरा छा गया, LDR ने इसको जो है सिग्नल दे दी है 1, तो ये जो है आपके लिए स्ट्रीट लाइट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अब आप खुद जो है अंदाजा लगाएं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फिजिबल होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कमेंट में मस्त बताना है कि इन दोनों में से हमें कौन सा जो है एंड गेट या OR गेट हम यूज करें, ये आप बताएं कमेंट में, सोचिएगा जरूर। अच्छा, नंबर 2 जो इसका यूज है वो है टेक्सटाइल कलर प्लांटिंग, कलरिंग प्लांट। जो है आप लोगों ने देखा होगा, जो टेक्सटाइल मिल्स होते हैं उसमें डिफरेंट कलर्स के जो है वो क्या हो जाते हैं, वो क्लॉथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, तो ड्रेसेस बनते हैं। अब उसमें अगर फॉर एग्जांपल जो सिस्टम जगह, तो क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, उसमें कलर्स जो है वो टैंक बने हुए होते हैं,
तो अगर उन टैंक्स के लिए हम एक बंदा खड़ा करें, फॉर एग्जांपल वो सुबह से शाम तक इस तरह खड़ा है और वो जस्ट ये देख रहा है कि जो टैंक कलर का भरा हुआ है वो कब जो है वो खाली होगा, तब ये उसको फिर क्या करेगा, वो उसको फिल करेगा। अगर उसके लिए हम एक बंदा खड़ा करें तो ये जो है हम कह सकते हैं ना कि वो इसमें इंटेलिजेंस नहीं है, बिकॉज एक बंदा बस उसके लिए खड़ा रहेगा तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर हम जो ये सिस्टम को ऑटोमेटिक कर दें कि हमें ऑटोमेटिकली पता चले कि यहाँ पे ये ड्रम या ये जो टैंक है ये जो क्या हो गया है, खाली हो गए, तो वो जस्ट हमें कोई ऐसा सिग्नल दे दे या कोई अलार्म जो है वो हमारे लिए ऑन करे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो टैंक है अब ये क्या हो गया है, एम्प्टी हो गई है। हम आ जाते हैं वहाँ पे और उसको हमें फिल करना पड़ेगा। तो अब देखो उसके लिए हम एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हैं यूजिंग दीज लॉजिक गेट्स। अब देखो यहाँ पे हमने जो है दो टैंक लिए हुए हैं, एक हमारे पास रेड कलर टैंक है और दूसरा हमारे पास ब्लू कलर टैंक। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसमें सेंसर लगाए और इन सेंसर्स को हम नाम देते हैं लेवल सेंसर। लेवल सेंसर का काम क्या होता है, लेवल सेंसर जो है आपको एक लेवल के ऊपर जो सिग्नल देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड है, ठीक है, वाटर है, ये हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, वो कर सकते हैं ऑटोमेटिक जो है मशीन डंकिंग पंप को ऑन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर जो टैंक लगाई हुई है ना पानी की, वाटर की, वहां पे अगर आप लेवल सेंसर लगा दें कि फॉर एग्जांपल अगर वाटर जो इस लेवल से कम आते तो आप ऑटोमेटिकली जो है मशीन को ऑन करें, तो आप कर सकते हैं। हुआ है बहुत दफ़ा जो है इसको बनाया गया है, स्टूडेंट्स ने भी बनाए प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो अगर आप स्विच इस पोजीशन पे लगा दें, फॉर एग्जांपल आपने जो ये वाटर टैंक बनाई हुई है ना, ये वाटर टैंक है, यहाँ पे आप लेवल स्विच लगा दें, उस लेवल स्विच को जो है आप डंकी पंप के साथ जो है वो एक पूरा एक सिस्टम होता है। ये देखिए मैं जस्ट आपको रफली जो समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर वाटर जो है यहाँ पे है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वाटर इससे कम हो गए, लेवल स्विच से कम हो गए, तो ये डायरेक्ट आपको जीरो सिग्नल देगा। जीरो सिग्नल देगा और डंकिंग पंप को जैसे ये पता चल जाएगा कि वाटर जो है उस लेवल से कम हो गए, अब हमें मशीन ऑन करनी, मींस वो ऑटोमेटिकली मशीन ऑन कर देगा। या अगर आप यहाँ पे बजर लगा दें, अलार्म लगा दे, तो वो साउंड क्रिएट करेगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऊपर टैंक जो है वो खाली हो गई है। क्योंकि अक्सर बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाते हैं ना, आप वॉशरूम में चले जाते हैं और मीन्स शावर लेने के लिए, लेकिन जब आप शावर ऑन करते हैं तो उसमें पानी नहीं होती। तो इस दफ़ा इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ऑटोमेटिकली सिस्टम्स लगा लेते हैं कि वहाँ पे हमने लेवल सेंसर लगा लेते हैं। लेवल सेंसर का फिर फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही वाटर उस लेवल से कम हो जाए, मीन्स फुल टैंकी जो है फुल एम्प्टी नहीं होती थी, एक लेवल तक जो है अगर आ जाए तो वो फिर आपको अलार्म जो है बता देगा कि यहाँ पे आप टैंकी में पानी कम हो गए, आप जो है मशीन को ऑन कर दें, तो आप मशीन को ऑन कर देते, या ये ऑटोमेटिकली भी मशीन को ऑन कर सकता है। तो इस तरह हम जो ये लेवल सेंसर्स लगाते हैं। यहाँ पे हमने दो लेवल सेंसर जो है यूज किए हुए हैं। यहाँ पे इसके आगे हमने नॉर गेट यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे तो टैंकी क्या है, फिल है, भरी हुई है, तो यहाँ पे ये लेवल सेंसर क्या आपको आउटपुट पे दे रहा है 1 1, मीन्स हाई दे रहा है ना, ठीक है, ये भी हाई है, ये भी हाई है। अब जब 1 1 दे रहा है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसके इनपुट पे, इसके इनपुट पे भी 1 आ जाएगा। अब अभी हमने नॉर गेट का फंक्शन डिस्कस किया है, जो कि आर का आउट जो है, आर का क्या है, इनवर्स फंक्शन है, वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने ये बात की थी कि नॉर गेट आपको आउटपुट पे 0 तब देगा जब सारे इनपुट्स क्या हो जाए, हाई हो जाए, या एटलीस्ट एक इनपुट भी हाई हो जाए तभी आपको 0 देगा, ठीक है। आर गेट का इनवर्स फंक्शन है। मींस अगर मैं यहाँ पे बना लूँ ना 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो उसमें हमने ए और बी इस तरह जो हमने बनाया था ना, तो उसमें क्या था, इसके लिए आर गेट क्या देते 0, लेकिन ये इसके लिए 1 देगा, इसके लिए 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों 1 1 है ना, तो यहाँ पे आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 0। अब जब 0 दिया तो ये अलार्म सिस्टम को ऑन करेगा, नहीं, अलार्म सिस्टम क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आउटपुट पे उसको 0 मिल रही, जिसका मतलब है कि दोनों टैंक क्या हो गए, फिल है अभी तक। अब फॉर एग्जाम्पल ये टैंक जो है, लेट्स सपोज ये टैंक जो है यहां तक आ गई है, ऊपर जो है ये खाली हो गया है, यहां तक आ गई, इस पोजीशन मींस इस लेवल सेंसर से जो है नीचे आ गई, ये लो हो गया है, ठीक है, ये लो, ये 0 दे रहा है। अभी जब ये 0 दे रहा है तो फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे भी 0 आ जाएगा। 0 आने की वजह से ये आउट, यहां पे देखो 1 0 के लिए, 1 0 के लिए अगेन ये क्या दे रहा है, 0, अलार्म फिर भी ऑफ, क्योंकि ये आउटपुट पे 0 दे रहा है अलार्म। अभी जो है एक टैंक भरा हुआ है, अभी भी काम चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पे भी हमारे पास जो टैंक है ये क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए और इस पोजीशन तक आ जाए,
ठीक है। अब जब इस पोजीशन पे आएगा तो ये हाई की बजाय क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, लो हो गया। अब जब ये लो हो गया, ये तो ऑलरेडी पहले से लो हो चुका है, तो फिर जो है यहां से भी 0 आ रहा है, यहां से भी 0 आ रहा है, तो 0 0 के लिए ये क्या देगा आपको, 0 0 के लिए ये आपको क्या देगा, 1। और जैसे ये 1 हो जाएगा, आपको यहाँ पे अलार्म सिस्टम जो है क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, बजर ऑन हो जाएंगे, साउंड स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो है डायरेक्ट अंदाजा ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि हमारे जो टैंक है, कलर टैंक है, ये क्या हो गए, ये एम्प्टी हो गए। अब फिर वो जाके उन दोनों टैंक्स को क्या कर देता है, भर देता है। तो ये एक जो है एप्लीकेशन है टेक्सटाइल कलरिंग प्लांट में। लेकिन आप इसको बेहतर बना सकते हैं, बेहतर इस तरह बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस नॉर गेट की जगह हम नैंड गेट यूज कर लें, फॉर एग्जांपल, चलो मैं थोड़ा लेंथी तो हो रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं इसको बना लेता हूं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नैंड गेट यूज किया, ये जस्ट मैं अपने आप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में तो नॉर गेट है, आपने वहां तक देखना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो इस पे सोचें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले केस में तो दोनों जो है हमारे पास क्या है, हाई है ना, मीन्स ये आपको आउटपुट पे 1 दे रहा है, हाई है, ठीक है। मैं जस्ट 1 लिख रहा हूँ, हाई और लो नहीं लिख रहा, जस्ट 1 है। तो ये जब 1 1 यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल ये भी फिल है, ठीक है, ये भी फिल है, बिल्कुल कंप्लीट है, तो ये भी आपको 1 दे रहा है, ठीक, ये भी आपको 1 दे रहा है। तो दोनों साइड से 1 1 आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड से 1 1 आ रहा है। अब नैंड गेट में अगर आपको याद हो, नैंड गेट का जो हमारे पास क्या है, उसका ट्रुथ टेबल है, उसमें क्या है कि बाकी सबके लिए तो ये 1 देगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, 0। इसके लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि ये एंड गेट का क्या है, उलट है ना। एंड में हमारे पास क्या है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, लेकिन ये नैंड है तो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज लो। अब देखो यहाँ पे जब दोनों फिल है तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये आउटपुट दोनों जब हाई है तो ये 0, तो ये क्या करेगा, इसको अलार्म सिस्टम क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, अलार्म सिस्टम क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेट ये वाला जो टैंक है ये एम्प्टी हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कलर्स डिफरेंट है, कलर्स क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको जो है 0 मिल गया है, यहाँ पे इनपुट पे 0 मिल रहा है, लेकिन ये अभी इसमें लेवल से जो है सेंस या लेवल सेंसर जो इससे हाई है, अभी ये अभी इसमें है, मौजूद है, लेकिन ये फिर आपको क्या देगा, यहाँ पे इनपुट पे ये 0 दे रहा है। अभी मैं नैंड गेट क्यों यूज कर रहा हूं, देखो स्टूडेंट, अगर हम देखें, अगर ये वाला टैंक लो हो गया है, फॉर एग्जांपल हम जो है कोई कलरफुल जो है वो बना रहे हैं, बाज़ दफ़ा ड्रेसेस इस तरह होते हैं जैसे कि फीमेल के होते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, मल्टीपल कलर्स। अब यहाँ पे मशीन लगा हुआ है, वो तो काम कर रहा है, मशीन लगे हुए काम कर रहा है, अगर जो है उसमें क्या हो जाए, एक कलर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए और दूसरा भी है, मशीन तो चलता रहेगा, तो वहाँ पे जो डिज़ाइनिंग होगी वो डिज़ाइनिंग बिल्कुल क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से अलग डिज़ाइनिंग होगी, आगे दरमियान में कुछ और हो जाएगा, क्योंकि कलर एक टैंक जो खाली हो गया है मशीन का। तो अगर हम उसके लिए नैंड गेट लगा दें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही फॉर एग्जांपल ये स्विच लेवल से कम हो गया ये कलर, तो ये यहाँ से 0 मिल जाएगा, 0 मिलती है, देखो एक 1 0 है, तो 1 0 के ऊपर जो है ये आपको क्या दे रहा है, नैंड गेट 1, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 हो जाएगा ये अलार्म सिस्टम को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। जैसे ही ऑन हो जाएगा ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे टैंक हमारे पास क्या हो गया है, उसमें जो है वो कलर कम हो गया है, सेंसर लेवल से जो है वो कम हो गया है, तो जाके उसको फिर फिल कर देता है, चेक कर देता है, इसमें से कौन सा चेक कर देगा, कौन सा कलर, हाँ ये वाला कलर कम हो गया, बस डायरेक्ट ये आपको क्या कर देगा, उसको फिल कर देगा। तो वहां पे जो डिजाइनिंग होगी, डिजाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जस्ट माय ओपिनियन है। बाकी जो ये जो आप पेपर में लिखोगे या जो बुक जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आपने वही नार गेट यूज करना, लेकिन जस्ट मेरा माइंड ये कहता है कि यहाँ पे नैंड गेट अगर हम यूज कर लें तो उसमें ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज अगर कोई एक भी टैंक खाली हो गया है तो वो आपको डायरेक्ट अलार्म देगा कि यहाँ पे आप इसमें से एक टैंक जो है वो खाली हो गए, या अगर दोनों टैंक भी खाली हो गए ना, फॉर एग्जाम्पल दोनों टैंक खाली हो गए तो यहाँ पे भी आपको 0 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एट अ टाइम दोनों इनपुट 0 मीन्स वो खाली हो गए, तो यहाँ पे 0 0, जब 0 0 मिलेगा अगेन ये आपके लिए जो है क्या देगा, 1 देगा, और ये अलार्म सिस्टम को क्या कर देगा, ऑन कर देगा, और आपके लिए जो है ये जो है अलार्म सिस्टम जैसे ऑन हो जाएगा, ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि टैंक जो है वो खाली हो गए, एक खाली हो गए या दोनों खाली हो गए, तो वो डायरेक्ट आके उस टैंक को उसी कलर से भर देगा। सो स्टूडेंट, दिस इज जो है हमारे पास एप्लीकेशन, या आप कह सकते हो कि यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स।
अच्छा स्टूडेंट, अब मैं जो आपको वो फनी स्टोरी सुना देता हूँ अपनी टीचर की। हमारा टीचर है फिज़िक्स का, उसने जो है एक दफ़ा हम उनके साथ बैठे हुए थे, तो वो जो है बता रहा था कि एक कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, टीचर कह रहा था, तो वहाँ पे कहते हैं कि जब मैं फिज़िक्स लैब में चला गया और इन लॉजिक गेट्स की जो 10 क्लासेस में क्या होते हैं, उनके हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते हैं, उसके डिवाइसेस आते हैं इन गेट्स की। तो वो कहता है कि मैंने ओनर से कहा कि जनाब हमें गेट्स की ज़रूरत है, हमें गेट चाहिए। तो वो कहता है कि वो ओनर इस तरह हैरान हो गया और उस लैब में इधर उधर देख रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा, वो टीचर कह रहा था कि मैं जब उस ओनर को देखता हूँ कि आप क्यों इतने परेशान हो गए, तो कहते हैं कि वो ओनर मुझे कहते हैं कि सर गेट तो ऑलरेडी 2 लगे हुए हैं लैब में, तो और कहाँ पे लगाना है गेट। तो कहते हैं कि मैं हंस पड़ा कि नहीं जी, हमें ये वाले गेट्स नहीं चाहिए, हमें लॉजिक गेट्स चाहिए जो कि हम यहाँ पे उसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर वो ओनर आंसर लगा कि यार मैं तो कुछ और समझने लगा कि आपको यहाँ पे इन लैब्स में गेट्स की क्या ज़रूरत पड़ गई है। चलो स्टूडेंट्स, ये तो एक फ़नी सी कहानी थी जो मैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं। लेक्चर हमारा लेंथी हो गया लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, हमने सारे पढ़े, उसके यूजेस हमने डिस्कस किए। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।